मैं अभी बहुत खुश हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहा हूँ। मेरा अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड के पर कुछ समय से क्रश था और मैं चाहता था कि वो भी मुझे चाहे, लेकिन बहुत सी चीज़ें मेरे रास्ते में आ रही थी। दरअसल मुझे पता था कि वो मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि हमारे बीच बहुत कुछ कॉमन था और हम जब भी साथ होते थे तो जिंदगी बड़ी ही आसान और खूबसूरत होती थी। मैं अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी संजीदा था और इसीलिए उसे पाने के लिए, हमारे रिलेशनशिप को मैं मैनिफेस्ट करने के लिए विजुलाइज करने की भी कोशिश कर रहा था, पर मुझे इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जब वो दूसरों लड़कियों के साथ बात करती तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे जेलसी फील होती और यही मैं गलती कर रहा था। अपने अंदर मैंने रेजिस्टेंस को दबा रखा था। एक रविवार की शाम मैं अपने सोफे पर लेटा था और अच्छा फील करने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद से पूछ रहा था कि क्यों मैं अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरी डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही। वैसे तो हम दोनों ही एक दूसरे की कंपनी काफी एंजॉय करते हैं, फिर क्यों हमारा रिश्ता मुकम्मल नहीं हो रहा। मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैंने द पावर को पढ़ना शुरू किया और तभी मेरे अंदर से आवाज आई कि तुम सब सही कर रहे हो, तुम्हारी डिजायर यही है। मैं यहां यही भूल कर रहा था। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भूल गया था। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए आपने उस चीज को लेट गो कर देना है, जाने देना है। लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी डिजायर को जाने दे रहे हो। लेट गो का मतलब है कि आप पूरी तरह से बिलीव करते हो कि वो हर हाल में आपका ही है, और जब आपको ये भरोसा है तो अब मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या नेगेटिव बातें नहीं चल रही। मैंने खुद से कहा कि मैं और नेहा साथ में हैं और हम दोनों बेहद खुश हैं इस रिश्ते में। हम दोनों एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करते हैं। मैं इस अफर्मेशन को जागने के बाद और सोने से पहले दोहरा रहा था। मैंने विजुलाइज भी किया, लेकिन कम किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं पहले से ही उसके साथ होता तो मैं उसके बारे में डेस्परेट नहीं रहता, बार बार उससे ये नहीं पूछता रहता कि हम कब मिल रहे हैं। मैं बस हमारे रिश्ते को लेकर पॉजिटिव बातें ही सोच रहा था। मैं उसे अपने पॉजिटिव थॉट्स के वाइब्रेशंस भेजता रहा। जब मैं और नेहा साथ में हैं, ऐसा मुझे पक्का विश्वास हो गया था, तो अब मन में किसी भी तरह का कोई डाउट या नेगेटिव थॉट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने अपनी सारी चिंता फिक्र ऊपर वाले पर छोड़ दी। वो सोचेंगे कि मेरी डिजायर को उन्होंने मैनिफेस्ट कैसे करना है। ये यूनिवर्स का काम है, मेरा नहीं। ठीक एक वीक के बाद हम मिल रहे थे और नेहा ने मुझसे वही कहा जो मैं उससे कहता था, यू आर द वन फॉर मी। मेरा दिल खुशी से झूमने लगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये सक्सेस स्टोरी आपको इंस्पायर और मोटिवेट करने में कामयाब रही है। हमें अक्सर कुछ भी बड़ा बहुत जल्दी से मैनिफेस्ट करना मुश्किल लगता है। बस आप हमेशा एक बात याद रखें कि यूनिवर्स के लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है।
मुझे 1 वीक लगा। हो सकता है कि आपको अपनी मनपसंद चीज मैनिफेस्ट करने में 1 सेकंड ही लगे। आपको बस इतना करना है कि भगवान तथा यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करना है कि जो भी आपने मांगा है वो आपको जरूर देंगे। आपका वो बहुत जल्द हो जाएगा जब आप उसे महसूस करने लगोगे।